बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ अफ़गानी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई लज़ीज़ बनता है, बनाना भी आसान है। एक दावत स्पेशल रेसिपी आप कह सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, तो रेसिपी मुकम्मल देखिएगा। अच्छी लगे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा अफ़गानी गोश्त बनाना शुरू करते हैं। गोश्त गलाने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। कुकर में हमने पहले हाफ़ कप ऑयल ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। मैंने बीफ लिया है और ये बोनलेस है। आप मटन ले सकते हैं, आप इसमें हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो के बराबर है। गोश्त को पहले ऑयल में अच्छे से मिक्स करना है, यहाँ तक कि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाएगा। ऑलमोस्ट गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है। ये 8 से 10 तेज़ वाली हरी मिर्चों का पेस्ट है, चूँकि इस रेसिपी में लाल मिर्ची इस्तेमाल नहीं होती है, तो स्पाइसीनेस आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे। इसके बाद हमने इसमें अदरक ऐड करनी है 2 टेबल स्पून, लहसुन ऐड करना है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। अब अदरक और लहसुन के साथ हमने इस गोश्त को भूनना है। इसी दौरान गोश्त अपना पानी रिलीज़ करेगा, मगर हमने वो पानी ड्राई नहीं करना है। बस 4 से 5 मिनट के लिए हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ इसे कुक करना है। उसके बाद हम गोश्त में पानी डालकर गलाने के लिए छोड़ देंगे। मैं तकरीबन 1 गिलास के बराबर इसका पानी ऐड करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको ढक कर रख दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। हम ये पानी ड्राई नहीं कर रहे हैं, तो बस एक्स्ट्रा पानी शामिल करेंगे, कवर करके रखेंगे। और जिस तक प्रेशर आ जाता है उसके बाद के आपने 10 मिनट्स काउंट करने हैं, क्योंकि इस गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाना है। तकरीबन 80 से 85% तक हमने इसको गलाना है, क्योंकि काफ़ी जगहों पर हमने इसको आगे जाकर भूनना है। तो अभी आप देख सकते हैं गोश्त में काफ़ी पानी मौजूद है। गोश्त अभी ठीक तरह से गला हुआ भी नहीं है। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पर पानी ड्राई कर लेंगे, जैसा कि मैंने अभी कर लिया है। ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो बस इसको रख देंगे फ़िलहाल एक साइड पर। अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे बर्तन में हमने मज़ीद हाफ़ कप ऑयल ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट कर शामिल करेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ देखिए ऑलमोस्ट प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हमने इसमें गोश्त शामिल करना है। गोश्त को उसी स्टॉक के साथ जिसका पानी हमने ड्राई कर लिया था शामिल कर देंगे। वो आपने ज़ाया नहीं करना है, पानी को आपने जलाना है। थोड़ा बहुत अगर पानी गोश्त में रह जाता है तो आपने बर्न ज़रूर करना है। इसी दौरान गोश्त भी थोड़ा सा मज़ीद कुक हो जाता है और कुछ कसर जो गोश्त में रह गई वो अभी पूरी हो जाएगी। प्याज के साथ भी हमने इसको 3-4 मिनट के लिए कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत पानी मौजूद था गोश्त में, वो भी सब ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। इसके अलावा हम 4 बड़े टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटरों का हम तमाम पानी ड्राई कर लेंगे। टमाटर का तमाम पानी ड्राई कर लिया है। गोश्त में थोड़ी बहुत कसौटी पूरी हो चुकी है। गोश्त काफ़ी अच्छा भुन चुका है। अब हमने इसमें दही शामिल करना है। दही तकरीबन हाफ़ कप के बराबर है, यानी 6 से 7 टेबल स्पून अच्छे से बीट करके ऐड करेंगे। दही को मिक्स करेंगे और दही का पानी भी ड्राई कर लेंगे। इस वक्त दही का पानी भी ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब हमने इसमें 1 टीस्पून खुश्क मेथी शामिल करनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इसमें क्रीम शामिल करने हैं। ये घर की क्रीम है, घर के दूध की क्रीम है, यानी तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर। टेट्रा पैक की क्रीम भी आप शामिल कर सकते हैं, 5 से 6 टेबल स्पून। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद कुछ देर के लिए कवर करके रखेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी गोश्त बनकर तैयार हुआ है। दावत स्पेशल रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है और बनाना भी आपने देख लिया है, बहुत आसान है। आप इसे बनाएं, इंजॉय करें और फीडबैक भी ज़रूर दें। कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।